बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है आप तमाम भाइयों की रिक्वेस्ट पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो कि है सादा पे। सादा पे क्या करता है, कैसे अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करता है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, आज वो हम सब डिस्कस करेंगे। और इसको आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो मेरे भाई जो इंटरेस्टेड हैं पेमेंट गेटवे के हवाले से, या फिर जो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उन सब मेरे भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी हिस्सा वो मिस ना कर सकें। ऑलराइट, वीडियो के बाद अगर कोई सवाल आपका रह जाए, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दे सकूँ। ऑलराइट, इसके अलावा जो मेरे भाई लाइक दूसरे पेमेंट मेथड को ट्राई करना चाहते हैं, जो कि मैंने चैनल पे ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें एच बिल का पेमेंट गेटवे है, अल्फला का पेमेंट गेटवे, पे प्रो, जैज़ कैश, इजी पैसा, इसके अलावा पे फास्ट है, और मेरा अपना जो फेवरेट है वो है पे मॉब। पे मॉब के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो जिन मेरे भाइयों को पे मॉब की सर्विस चाहिए, क्योंकि पे मॉब एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है अपने कस्टमर्स को, चाहे वो स्टार्टअप हैं या फिर रजिस्टर्ड बिजनेस हैं। पे मॉब की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। राइट, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है, तब भी आप अपने आप को पे मॉब के साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, स्टार्टअप है, तब भी आप अपने आप को पे मॉब के साथ ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इनकी चंद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सबके पास होता है, जैसे शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके अलावा अकाउंट, बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, किसी भी बैंक में हो सकता है वो, ताकि ये जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी उसको वो सेटल कर सके। ठीक है, और बस यही है, दो तीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आई थिंक ये तो सबके पास ही होती है। इसके अलावा कोई इनकी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो मेरे भाई जो पाकिस्तान में रह के बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब वो पाकिस्तान में है बट वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं, और फिर उनको पेमेंट लेने में मसला हो रहा है, तो वो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा पेमोब। पेमोब की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ये एक फिनटेक कंपनी है, तो अभी ये सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। ऑलराइट, तो जो मेरे भाई पेमोब के हवाले हवाले से सर्विस लेना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो में भी नंबर दे दूँगा। तो आप मुझसे रब्ता करके डिटेल वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, देन मैं आपको ऑन बोर्ड भी करवा दूँगा। ऑलराइट, तो ये थी थोड़ी-सी पेमोब के बारे में डिटेल। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सर्विस लेना चाहें, मैंने ऑलरेडी डिटेल में सारी डिटेल बताई हुई है हर पेमेंट गेटवे के हवाले से। आप वो वीडियोस देख के जो आपको पसंद आए, जो भी आपको बेहतर लगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन पेमोब के हवाले से। अब सादा पे की बात करें आज की, क्योंकि वीडियो हमारी होगी सादा पे के हवाले से। एक्चुअली सादा पे क्या करता है, सादा पे बेसिकली अभी ये कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। तो ये एक आपको एक एप्लीकेशन है, ठीक है? एप्लीकेशन के थ्रू ये वर्क करता है। उसके बाद लाइक ये आपको डेबिट कार्ड जैसे आप समझ लें वॉलेट है, वैसे तो एग्रीगेटर कहलाता है, बट वॉलेट के लिए के तौर पे भी काम करता है। आप इसके ज़रिए पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपको डेबिट कार्ड भी ऑफ़र करते हैं। अल्फ़ा यानी कि अपने किसी भी बैंक से, यानी जो जैसे मेरा अगर बैंक अल हबीब में अकाउंट है, तो मैं अपने बैंक अल हबीब से सादा पे का जो वॉलेट है, जो इनकी एप्लीकेशन है, उसमें मैं अपना अ कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद जो इनका डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड के थ्रू मैं वो कैश विथड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। ठीक है? ऑलराइट, तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको भी बताने लगा हूँ। शॉप ग्लोबली ये कह रहा है कि आप जो इनका सादा पे कार्ड है, वो मास्टर कार्ड, सादा पे वाले मास्टर वालों का कार्ड एक आपको ऑफ़र करते हैं, जो कि
आई थिंक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मास्टर कार्ड तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि ये देखें 30 मिलियन मर्चेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ऑनलाइन इन एंड इन स्टोर, यानी कि 30 मिलियन जो स्टोर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करते हैं मास्टर कार्ड को, और स्टोर मतलब फिजिकली भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद है रियल टाइम अपडेट्स। ये कह रहा है कि यू विल गेट इंस्टेंट ट्रांजेक्शन अलर्ट्स ऑन योर फोन व्हेन एवर योर एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट। इट्स मीन कि आपके पास जो एप्लीकेशन है, जो आप सादा पे की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाता है कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन हुई है, अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो आप एप्लीकेशन लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग इज लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। कह रहा है कि वी ओनली पास you you our cost of 1.5% for foreign exchange when you make non-PKR purchase with your card। ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई यूएसडी में या किसी और करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक पीकेआर में नहीं करते, किसी और करेंसी में करते हैं, तो जब भी आपका पीकेआर कन्वर्ट होगा किसी और करेंसी में, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो है वन, मतलब जो भी होगा आपको 1.5% के हिसाब से ये कन्वर्जन होगी पीकेआर की। ठीक है जी, यानी कि ये इनके हिसाब से लोएस्ट रेट है। चलें अब नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर मनी हो किस तरह। जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इन ऐप कार्ड कंट्रोल, यानी कि आप जब एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो उसके ज़रिए आपका जो डेबिट कार्ड है, आप उस कार्ड को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप जो आपका जो कार्ड है, फिजिकली कार्ड है, आप उसको खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेरी लाइक डीएक्टिवेट करना चाहें तो टेम्परेरी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है फ्रीज कार्ड। ठीक है। और फिर जब आप दोबारा से उसको रीएक्टिवेट करना चाहें तो रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप का जो पास पिन कोड होता है कार्ड का, वो आप अपना पिन कोड चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि रिपोर्ट एन इशू विद योर कार्ड। अगर कोई आपके कार्ड में कोई मसला आ रहा है, लाइक कार्ड लॉस्ट हो गया है, ठीक है, गुम हो गया है, चोरी हो गया है, डैमेज हो गया है, और किसी भी तरह का कोई इशू है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इट्स मीन कि आप अपने कार्ड को, अपनी मनी को, जो आपकी प्लास्टिक मनी है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन, सादा पे की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मजे की बात यही, वो ये कह रहे हैं कि नंबरलेस कार्ड, तो इनका जो कार्ड होता है उसके ऊपर आई थिंक नंबर नहीं होता। मेरे पास मुझे मिला था, मैंने उसको प्रॉपर देखा नहीं है। तो ये आपके सामने ये कह रहे हैं कि नंबरलेस कार्ड, इट्स मीन के उनके जो भी कार्ड है वहाँ पर इनका नंबर नहीं होगा, मतलब वो जो नंबर होता है ना, वो नंबर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, कह रहे हैं कि टू रिड्यूस फ्रॉड रिस्क योर कार्ड नंबर इज ओनली विजिबल सिक्योरली इन योर ऐप, इट्स नॉट प्रिंटेड ऑन द प्लास्टिक। ऑलराइट, तो जो भी आपको एक प्लास्टिक कार्ड मिलेगा उसके ऊपर नंबर मौजूद नहीं होगा। अगर आपको नंबर देखना होगा तो आप एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, वहाँ से अपना नंबर जो तकरीबन 16 डिजिट्स नंबर होते हैं वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन का ओवरव्यू था। और उसके बाद हम अगर नीचे बात करें, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के हवाले से। फॉर एग्जांपल, आप फ्रीलांसर हैं, फाइवर पे काम करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं, या किसी और लाइक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और आप किसी और लाइक किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू मनी मनी लेते हैं, जैसे जैसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू लेते हैं, जूम के थ्रू लेते हैं, स्क्विल एक्स वाई जेड किसी भी तरह आप पेमेंट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइक उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, और सेकंड ये है कि वो ट्रस्टेबल नहीं होते। मैं अगर स्क्रिल की बात करूँ, स्क्रिल स्क्रिल का ये सीन है, सॉरी स्ट्राइप का भी ये सीन है, स्क्रिल का ये सीन है कि ये तो पहली बात तो ये पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, लीगली अलाउड नहीं है। अगर आप इसको किसी तरह अकाउंट इसका क्रिएट कर भी लेते हैं, अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट करके कनेक्ट कर भी लेते हैं, बट ये कभी भी आपका जो जो भी ट्रांजेक्शन होती है या कोई भी इनको सस्पिशियस लगता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। जो भी अमाउंट वहाँ पर होगा वो होल्ड हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। इट्स मीन कि वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी मायने रखती हैं।
इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी मतलब मर्चेंट अपनी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले, कनेक्ट करने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा जान लिया करें कि वो ट्रस्टेबल है भी कि नहीं है। अभी इसका है, एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर फ्रॉम 45 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तकरीबन ये 45 मुल्कों से आप इसके ज़रिए से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। रिसीव मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और क्लाइंट्स यूजिंग ऑल द टॉप सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स। ऑलराइट, इसके अलावा इसका जो मेन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, मेन है कि जैसे ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा अब नीचे हम बाद में जाते हैं, वेबसाइट में बाद में जाते हैं, थोड़ा इसका मैं बता दूँ कि अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो हेल्पलाइन इनकी मौजूद है, ठीक है, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे और जाके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखें चैट मौजूद है, शेयर हियर फॉर यू एनी टाइम। तो आप इनसे कोई भी मसला आता है तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि पाकिस्तान बेस्ड है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चार्जेस की बात करूँ मैं आपको, ठीक है, तो चार्जेस की बात मैं आपको, बल्कि मैं चार्जेस की बात नहीं करूँगा। पहले मैं आपको कुछ लाइक, अब उनके लिए जो सादा पे का हिस्सा था, जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जिनको नहीं पता सादा पे के हवाले से, तो ये उनके लिए वीडियो थी। अब जो वीडियो का हिस्सा है, ये उनके लिए है जो लाइक अपनी वेबसाइट्स पर सादा पे को यूज़ करते हुए पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो मैं बात करूँगा अभी सादा बिज़ की। अभी हम होम पर थे, अब मैं बात करूँगा सादा बिज़। सादा बिज़ इनका एक फीचर है जिसके ज़रिए ये आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पर अपना अकाउंट लाइक कनेक्ट करके, सादा पे का अकाउंट कनेक्ट करके पेमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, वो ये कि सादा पे ने अभी तक कोई पेमेंट गेटवे, प्रॉपर पेमेंट गेटवे लॉन्च नहीं किया। तो अगर कोई आपसे कहता है कि सादा पे का पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, आप हमें इतने पे कर दें, हम आपको लगा देंगे, तो सर मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि बॉस किसी पे यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि सादा पे का ऑफिशियली ऐसा कोई पेमेंट गेटवे इन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे जब इन्होंने पेमेंट गेटवे लॉन्च ही नहीं किया, तो आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं? उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने पेमेंट गेटवे लॉन्च नहीं किया, बट इन्होंने पेमेंट लिंक लॉन्च कर दी है। तो आप पेमेंट लिंक के ज़रिए इनवॉइस क्रिएट करेंगे, इनवॉइस क्रिएट करके आप अपने कस्टमर को इनवॉइसेस भेजेंगे थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल और एनी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप उनको लिंक भेजेंगे। वो लिंक पर क्लिक करते ही आपका जो कस्टमर है, वो आपका जितना भी अमाउंट होगा वो आपको पे कर सकेगा। ऑलराइट, कैसे? अब यहाँ पे आप देखें, ये इन्होंने ये शो करवाया है, ये जैसे वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये इन्होंने शो भी करवा रहा है कि आप कैसे-कैसे मतलब आपका कस्टमर पे करेगा, फिर आपको उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं सादा पे को यूज़ करते हुए, सादा पे का पेमेंट लिंक यूज़ करते हुए, नॉट गेटवे, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि हाउ डज़ इट वर्क्स? अब इनका जो लाइक ये जो इनकी सर्विस है, वो कैसे काम करती है, वो उसके बारे में आपको थोड़ी-सी एक्सप्लेन करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि क्रिएट अ पेमेंट लिंक, जस्ट जस्ट अ फ्यू टैप्स ऑन योर SadaPay ऐप एंड यू विल हैव अ कस्टम लिंक टू शेयर विद योर क्लाइंट। अच्छा, अब सादा पे का जो अकाउंट है, जो सादा पे की एप्लीकेशन है, अगर आपने उसको नॉर्मल लाइक नॉर्मल अकाउंट आपने बनाया हुआ है, तो आप उसको बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाएँगे, वो मैं आपको मोबाइल पर जाके शो करवा दूँगा, और पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको शो करवा दूँगा, ठीक है? तो मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि थोड़ी-सी हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए, बट मैं कंप्लीट डिटेल इसमें बताना चाह रहा हूँ ताकि बाद में सादा पे के हवाले से कोई सवाल ना रह जाए। ऑलराइट, तो मैंने आपको जो पहले बताया है कि आपने जो पेमेंट लिंक है वो क्रिएट करना है, देन उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हैं थ्रू एसएमएस, ईमेल
और व्हाट्सएप और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद कस्टमर आपको लिंक पे क्लिक करेगा तो अपने कार्ड की डिटेल डालेगा और वो आपको पे नाउ पे क्लिक करके पे कर देगा। ठीक है बॉस। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या हैं? अब ये वही बता रहा है कि अगर आप पेमेंट लिंक को यूज़ करते हैं तो इन पर्क्स एंड बेनिफिट्स से आपको बता रहा है। कह रहा है कि कीप मोर ऑफ व्हाट यू अर्न, डिच द मिडल मैन एंड गेट पेड डायरेक्टली। कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप सादा पे के बगैर आप लेना चाहते हैं तो जो भी आप मिडल मैन है, फॉर एग्जांपल फाइवर है, अपवर्क है, या कोई और भी मिडल मैन है, तो आप उसको अच्छा खासा लाइक अपनी अर्निंग का अच्छा खासा अमाउंट उसको दे देते हैं। ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए, सादा पे को यूज़ करते हुए, वो जो मिडल मैन होता है ना, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। योर मनी एज सुन एज पॉसिबल। आज आपको पे कैसे करता है, वो यही कह रहा है कि गेट योर मनी इन 2 बिजनेस डेज। मतलब अगर किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट लिंक के थ्रू, इनवॉइस के थ्रू अगर पेमेंट कर दी है तो 2 दिन तक सादा पे के पास रहती है, उसके पास 2 दिन के बाद 2 वर्किंग डेज के अंदर वो आपके अकाउंट में सेटल हो जाती है। वी कीप यू अपडेटेड रियल टाइम सेटलमेंट अपडेट्स फॉर योर इनकमिंग पेमेंट्स। ठीक है, ये आपको अपडेट भी रखते हैं आपकी पेमेंट्स के हवाले से। एक्सचेंज रेट यू लव। अब एक्सचेंज रेट क्या अप्लाई होता है वो आपको थोड़ा सा ये मतलब बताना चाह रहे हैं। गेट द मोस्ट बैंक फॉर योर बैक बक, लिटरली एक्सचेंज रेट हेडेज। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो बाकी सर दर्द होता है कि हमें नहीं पता होता कि कौन से रेट चार्ज हो रहे हैं, वट एवर हम बिल्कुल नहीं जानते होते, तो मतलब कोई भी रेट चार्ज कर देते हैं। तो ये क्या करता है ग्लोबल पेमेंट्स के लिए। नाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू एनीवन ऑन द प्लैनेट। ऑलराइट। नो हिडन फीस। कह रहा है कि नो हिडन फीस, कट आउट द मिडल मैन फीस फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बाय बिल्डिंग योर कस्टमर्स डायरेक्टली। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो मिडल मैन होता है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, कोई और प्लेटफॉर्म है, तो जो भी बीच का है आप उसको कट आउट करके इनके सर्विसेज यूज करते ही आप पेमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट। और हायर लिमिट्स और मोर इनकम। रिसीव अप टू 5 लाख, 5 lakhs, receive up to 5 lakhs per month directly into your सादाबिज अकाउंट। आपकी आप सादाबिज का अकाउंट यूज करते हुए मंथली 5 लाख रुपए रिसीव कर सकते हैं अपने सादाबिज अकाउंट में। ऑलराइट। उसके बाद फ्रीलांस दी सादा पे वे साइन अप इन अ मिनट्स नो फन। ठीक है, ये वही है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लाइक सादाबिज अकाउंट के। देखिए दो एक सादा पे है, एक सादाबिज है। सादा पे का मतलब है आप नॉर्मल कस्टमर है, आप जस्ट उसको डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से, जो पाकिस्तानी बैंक यानी कि जितने बैंक्स हैं उनके वहाँ से ट्रांसफ़र करके आप, या फिर टॉप अप करके आप अपने सादा पे अकाउंट को कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है तो आप इसको यूज़ करते हुए थोड़ा सा अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक और फ़ायदा बता देता हूँ। मैं जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट है पाकिस्तानी बैंक, बैंक अलावी में मेरा अकाउंट है और उस अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है, और उसका जो डेबिट कार्ड है मैं नहीं चाहता कि उसको मैं ऑनलाइन यूज़ करूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा अगर सादा पे का अकाउंट है तो मैं इसका, मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, फिजिकली कार्ड भी है और वर्चुअल कार्ड भी है। मैं आपको वो ऐप में दिखाता हूँ कि वो कैसे शो होता है। फिजिकल कार्ड भी है और वर्चुअल भी है। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक ऑनलाइन शॉपिंग करनी है इंटरनेशनल, और मैं अपने बैंक अल हबीब से 5,000 रुपए ट्रांसफ़र करूँगा सादा पे में, और फिर सादा पे का जो कार्ड है वो मेरी मर्ज़ी, मैं वर्चुअल कार्ड यूज़ करूँ या फिर फिज़िकली कार्ड यूज़ करूँ। तो मैं उस कार्ड के थ्रू अपनी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकता हूँ। कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर वो मेरा कार्ड मिसयूज़ भी होता है तो उस अकाउंट में, सादा पे के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा। तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। इनकी फ़ीस तो है नहीं। अच्छा, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको सादा बेस का अकाउंट चाहिए, यानी कि आप अगर ये इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल है, आप चाहें तो यहाँ से जो साइन अप है वो कर सकते हैं, साइन अप फॉर सादा बेस। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या-क्या चाहिए होगा। ठीक है? जैसे अगर साइन अप फॉर बेस सादा बेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कुछ ऑप्शंस देता है कि लाइक रिक्वायरमेंट्स है इनकी, जो मुझे फिल आउट करनी होगी, और फिर इनका जो भी नुमाइंदा है
ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू वो हमसे रब्ता करेगा, और देन हम उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। फिर इस तरह हमारी मतलब कन्वर्सेशन होती है, और फिर वो मे बी कि वो हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दें या फिर हमें पोर्टल दे दें। लेकिन ये जस्ट एक सिंपल तरीका है। मैं एक और भी तरीका आपको बताता हूँ जो इतना लेंदी नहीं है। हमने क्या करना है, साइन अप फॉर बिज, सादा बिज नाउ, इस पर क्लिक करें। डिटेल मांग रहा है, मैंने थोड़ा पहले शायद फिल किया था, तो यहाँ पे नाम शो हो रहा है मेरा मोहम्मद आमिर। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद नाइस टू मीट यू मोहम्मद आमिर, सो वी कैन कीप इन टच, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो, ताकि ये आपसे कांटेक्ट में रह सकें। कोई इश्यू आता है, कोई इनको कोई ऐसी अपडेट देनी हो, तो ये आपसे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सके। तो प्लीज़ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो करेक्ट दीजिएगा, ताकि बाद में कोई इश्यू ना हो। मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपना अपडेट कर दिया, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद दी थर्ड थिंग इज़ कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मेरे इस नंबर पे जो सादा पे का अकाउंट है वो बना हुआ है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मोबाइल पर जाके। मुझे कार्ड भी मिला हुआ है इनकी तरफ से। तो अच्छा, ये मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके ओके क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक सवाल पूछेगा कि डू यू फाइंड वर्क ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, और डू यू वर्क विद योर क्लाइंट्स डायरेक्टली। अब ये कह रहे हैं कि क्या जो आप का आप जो वर्क कर रहे हैं, क्या आपने वो किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है कि आई डू इंडिपेंडेंट वर्क विद माय क्लाइंट्स डायरेक्टली। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद व्हाट व्हाट प्लेटफॉर्म डू यू यूज टू फाइंड वर्क क्लाइंट्स। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपना काम ढूंढने के लिए। आप वर्क फाइवर, freelancer.com, टॉप टॉल है, गुरु है, 99 डिज़ाइन, कुछ भी है। मैं यहाँ पे जस्ट आई हैवंट ट्राइड एनी प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। मेरी जो रिक्वेस्ट है अब इनके पास चली गई है। ठीक है, देखें, यू आर नाउ ऑन दी सादा बिज वेट लिस्ट। ऑलराइट, there are limited slots for this beta. We will send you an invite to the test freelancer account soon. ठीक है जी। तो इन्होंने सादा बेस वेट लिस्ट में मुझे डाल दिया है। तो जैसे ही ये इनका लाइव होता है ये मुझे अभी कर। अब हम बात करेंगे लाइक हम इनवॉइसिंग कैसे क्रिएट करते हैं। इनवॉइसिंग क्रिएट करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल पर। ऑलराइट, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका सादा पे नॉर्मल अकाउंट है, तो आप उसको कैसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, और देन आप कैसे फिर उससे इनवॉइस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हम आ गए ये मोबाइल की स्क्रीन पर। मैंने इन सादा पे का जो अकाउंट है, जो एप्लीकेशन है, वो लॉगिन की हुई है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूँगा ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। अच्छा, इसमें जैसे ही आप जैसे ही लॉगिन करेंगे सादा पे की एप्लीकेशन, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें, जो भी आपने ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो उसकी डिटेल आ रही है। उसके बाद लाइक करंट बैलेंस आ रहा है, लोड मनी, सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप देखें, नीचे पर्सनल पेमेंट्स और मोर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि आपके अकाउंट में जितना भी अमाउंट है अभी करंट बैलेंस है, उसको यूज़ करते हो आप मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, बिल्स वगैरह की पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पिक्सल वगैरह, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, और मनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद आप मोर का जो ऑप्शन है उसको अगर हम देखते हैं, मोर के ऑप्शन में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले आपको ऊपर नाम आता है, उसके बाद स्विच टू बिजनेस अकाउंट, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस अकाउंट की लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपये आप पर मंथ इस अकाउंट को यूज़ करते हुए रिसीव कर सकते हैं। लर्न मोड में आप देखते हैं तो ये कुछ बता रहा है डिटेल वगैरह, जैसे वर्चुअल कार्ड दे रहा है आपको, आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योर है, लोड यानी कि पेमेंट वगैरह लोड कर अमाउंट जो है वो इसमें लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और आपका जो फिज़िकली कार्ड है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट, नीचे देखिए शेयर विद फ्रेंड्स, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, आप शेयर पे क्लिक करेंगे और फिर इनका जो लिंक है वो जनरेट हो जाएगा। आप कॉपी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे या किसी और चैनल के थ्रू आप उनको कस्टमर को या अपने दोस्त यारों को सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट,
उसके बाद हम आते हैं वापस पर्सनल पे। ठीक है, पर्सनल पे आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे देखना है अपना जो कार्ड है वो देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, करंट बैलेंस पे क्लिक करूँगा। करंट बैलेंस पे क्लिक करने के बाद ये आ गया वर्चुअल कार्ड। जैसे कि उन्होंने नंबर हाइड किए हुए हैं, आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो नंबर जो है 16 डिजिट वो शो हो जाएंगे, सीवीसी एक्सपायरी डेट वगैरह शो हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो नीचे ये देखें फ्रीज़ कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अपने कार्ड को टेम्प्रेरी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर मैंने ब्लॉक करता हूँ देखो फ्रीजिंग, उसके बाद जैसे ही ब्लॉक हुआ तो ये देखें यहाँ पे ये शो हो गया है, ऑरेंज शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अनब्लॉक करना है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरा दोबारा कार्ड एक्टिवेट हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए जैसे मैंने मेरा ये कार्ड ऑरेंज हुआ है तो यहाँ पे देखें ये कार्ड का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ये देखें ये आपके सामने आइकॉन वगैरह भी आ गया। ऐसे फिजिकली कार्ड पे अगर अब मैं जाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये फिजिकली कार्ड मौजूद है, उसका ये लास्ट 4 डिजिट से ये है। सेम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकेंगे। इसके अंदर भी सेम ऑप्शन है फ्रीज़ कार्ड का, और उसके बाद चेंज जो जो आपका एटीएम पिन वगैरह होता है वो आप चेंज कर सकते हैं इसका। और कोई अगर कार्ड गुम हो गया है, डैमेज हो गया, कोई और मसला है तो आप इसको रिपोर्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हो आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लोड मनी का आप क्या इसका यूज़ कर सकते हैं, लोड मनी पे क्लिक करेंगे और फिर आप किसी कस्टमर से, यानी कि किसी से अगर आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, लोकल पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से मंगवाना है, तो आपका ही मोबाइल नंबर है, सादा बैंक अकाउंट। अगर इंटरनेशनल कहीं से मंगवाना चाहते हैं तो ये आईबीएन नंबर है वो आप उसको देंगे। बैक करता हूँ तो आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक देखते हैं क्या है, यानी कि आप किसी को अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट चली जाएगी। रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अगर कोई आपका दोस्त या सादा पे का अकाउंट यूज़ करते हैं उससे पैसे मंगाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उनके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू मनी रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने डिटेल शो हो जाएगी। आप वहाँ से जो भी आपका दो जिसको रिक्वेस्ट, ये देखें यहाँ पे साइन नंबर शो हो गए, तो आप यहाँ से किसी को रिक्वेस्ट करके और पेमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट, बैक चले गए, सेम सेंड का भी ऐसे ही होगा। अच्छा, अब ये कुछ और व्यू था जो मैं आपको देना चाह रहा था, ये नॉर्मल कस्टमर के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्योंकि मैं एज अ बिज़नेस मुझे पेमेंट लेनी है या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इस सादा पे का जो पेमेंट लिंक है उसको यूज़ करते हुए मुझे पेमेंट लेनी है। मैंने अभी करना क्या है, आपने मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे देखें ये स्विच टू बिज़नेस अकाउंट आ रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है वो स्विच टू बिज़नेस अकाउंट ना हो, यहाँ पे हो रहा हो कि क्रिएट बिज़नेस अकाउंट या ओपन बिज़नेस अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक दो स्टेप होंगे फॉलो करके अपना बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। अब मुझे क्या करना है, स्विच टू बिज़नेस अकाउंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखिए ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। करंट बैलेंस ज़ीरो है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वही कार्ड वर्चुअल कार्ड वगैरह शो हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद गेट पेड, सेंड मनी, और ये नीचे कुछ डिटेलिंग शो हो रही है, बाकी सब सेम है। अब मुझे क्या करना है, सेंड मनी करनी होगी तो मेरे पास अगर बैलेंस होगा तो मैं यहाँ पे सिंपली अमाउंट डालूंगा और सेंड मनी कर दूंगा। और उसके बाद मुझे अभी क्या करना है, मेन मेरा फोकस है, मुझे पेमेंट लेनी है। मैं क्या करूँ, गेट पेड पे क्लिक करें। आप गेट पेड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल $10 आपने लेने हैं, तो आपने यहाँ पे अमाउंट एंटर करी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम एंटर करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद आपने रिव्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कस्टमर का नाम आ गया। उसके बाद नीचे जो आपने अमाउंट डाली थी जो आपको लेनी है $10 आ गए, और यहाँ पे सेटलमेंट फ़ी यानी कि जो सादा पे की चार्जेस हैं वो 2% है, तो वो उन्होंने आपने 2% यहाँ पे आपको शो करवा दिए हैं। उसके बाद 9.80 आपको कन्वर्ट होके PKR में मिलेंगे। ऑलराइट, तो इनकी जो फ़ीस है वो 2% है पर ट्रांजेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है। जनरेट पेमेंट लिंक पे क्लिक करते ही एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उस लिंक, ये देखें ये कह रहा है कि ये जो अमाउंट है अगर पे हो गई, कस्टमर ने आपको पे कर दी, तो 2 से 5 वर्किंग दिन के अंदर ये आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। ऑलराइट, शेयर पेमेंट लिंक यहाँ पे क्लिक करें। ये जो पेमेंट लिंक है जनरेट हो चुका है, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लें या फिर नीचे कोई ऑप्शन यूज़ करते हो व्हाट्सएप का, लिंक्डइन का, फेसबुक का, XYZ इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए आप याहू का, ईमेल का, आप उनको शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कॉपी पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको किया बैक। बैक करने के बाद जब कस्टमर आपको पे करेगा तो यहाँ पे करंट बैलेंस पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये लिंक कैसे वर्क करेगा। मैं जाता हूँ व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाने के बाद
मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भेजता हूँ अपने आप को, मैंने यहाँ पे किया ओके, ओके क्लिक करते ही ये देखिए इस तरह का जो लिंक होगा वो शो होगा। अब मैं क्या करूँगा, देखना चाहता हूँ कि किस तरह शो होता है कस्टमर के पास। मैंने सादा पे इस पर क्लिक किया, फिर क्लिक करूँगा। ऑलराइट, ये मेरे पास देखता हूँ मैं कैसे शो करवाता है। ऑलराइट, इस तरह की सर इनवाइसेस होगी, इस तरह का मेरे पास शो होगा। वीज़ा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ये। देखें ये इस शो कर रहा है कि हाय आमिर, मोहम्मद आमिर इज़ रिक्वेस्टिंग, यानी कि ये पहले जो हमने क्लाइंट का नाम लिखा था वो है, और इसके बाद रिक्वेस्ट कौन कर रहा है ये बता रहे हैं कि $10। मुझे यहाँ पे कार की डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद जो मेरे कार के ऊपर नाम है वो एंटर करना है। देन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे कार्ड से, यानी कि मैं अगर पे क्लिक करूँगा, यानी कि जो आपका कस्टमर है वो पे क्लिक करेगा तो उसके अकाउंट से $10.3 डिडक्ट हो जाएंगे। उससे भी ये लोग चार्ज कर रहे हैं 3%, यानी कि आपके कस्टमर से भी 3% चार्ज कर रहे हैं और आपसे 2% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इंक्लूड्स कार्ड प्रोसेसिंग फी 3%। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने कस्टमर से आप पहले कह सकते हैं कि ये जो जो आप लिंक भेज रहे हैं वो आपको 3% भी चार्ज करेगा आपकी अमाउंट का। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको तमाम तर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, किस तरह कस्टमर आपका पे करेगा, मतलब कैसे लिंक जनरेट होगा, आप कैसे उसको भेजेंगे और जब ओपन करेगा तो कैसे इंटरफेस होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, कुछ और चीज़ें हैं एक दो मैं आपको डिस्कस करके वीडियो में फिर क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू। जी, हम वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जस्ट दिखाना चाह रहा था कि इनके जो शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ हैं वो क्या हैं, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक लिस्ट शो होती है। देखिए शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ है, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो कोई चार्जेज़ नहीं है, मंथली चार्जेज़ नहीं है, एनुअल चार्जेज़ नहीं है, मोबाइल बैंकिंग फ़ीस नहीं है, एसएमएस फ़ीस नहीं है, मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, डेबिट कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड इशुएंस एनुअल फीस जो है वो कुछ भी नहीं है, फ्री है। अगर आपका मास्टर कार्ड गुम हो गया है तो या रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, डैमेज हो गया है, रिप्लेसमेंट फ़ी है इनकी ₹750। पेपाक फ़ी, जो कार्ड है पेपाक का कार्ड, उसका एनुअली चार्जेज़ हैं वो है ₹700, और पेपाक रिप्लेसमेंट फ़ी ₹750। यानी कि 2 तरह के कार्ड दे रहे हैं आपको, एक पेपाक दे रहा है और एक मास्टर कार्ड दे रहा है, 2 तरह के कार्ड दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड है एटीएम कैश विथड्रॉ। अगर आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं तो जो फर्स्ट 3 एटीएम कैश विथड्रॉ है पर मंथ वो फ्री है। यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड या फिर इनका जो दूसरा पेपाल कार्ड है वो यूज़ करेंगे तो 1 महीने में 3 जो ट्रांज़ैक्शन होंगी, पहली 3 ट्रांज़ैक्शन वो फ्री होंगी। उसके बाद अगर आप चौथी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, उसके ऊपर आपको ये फिर चार्ज करेंगे। ठीक है? क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट विथड्रॉल फॉर द मंथ। अच्छा, कितने होंगे वो चार्जेस? चौथी ट्रांज़ैक्शन पे आपको चार्ज करेगा ₹23.44। एफएडी इंक्लूडेड, इसके अंदर जो एफएडी है वो भी इंक्लूड है। ये फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि ये जो ₹23.44 चार्ज होंगे आपको, ये चौथी ट्रांज़ैक्शन के बाद जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होंगी 1 मंथ में उस पे चार्ज होंगे। लोकल बैंक ट्रांसफ़र्स, अगर आपको ऑल आउटबाउंड एंड इनबाउंड बैंक ट्रांसफ़र जितनी मतलब पाकिस्तानी बैंक्स हैं, अब अगर आप लोकल करते हैं तो उनके कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो फॉरेन करेंसी कास्ट, जो मैंने आपको पहले बताया, फॉर ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1.5% है। फॉरेन करेंसी कॉस्ट पर फॉर पोस्ट ट्रांजैक्शन आउटसाइड पी के 1.5%, और इंटरनेशनल एटीएम फी, यानी कि आप बाहर गए हुए हैं कहीं और इस कार्ड के थ्रू एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 1.5% प्लस अप टू ₹250 आपको ये चार्ज करेंगे। ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स कितना है आपका? ये कह रहा है कि विथहोल्डिंग टैक्स इज चार्ज फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। विथहोल्डिंग टैक्स इज 1% फॉर फाइलर्स और एंड 2% फॉर नॉन फाइलर्स। जो फाइलर्स होंगे उनको 1% चार्ज होगा, जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 2% चार्ज होगा विद ऑल विथहोल्डिंग टैक्स। ऑलराइट, रेमिटेंसेस अगर आप रिसीव करते हैं तो इनकमिंग जो रेमिटेंस होगा उसके ऊपर किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ शेड्यूल ऑफ चार्जेस है।
आई थिंक मैंने तमाम जो इसकी थी डिटेल, मैंने वो आपके सामने ओवरव्यू दे दिया है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दे दूँ। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप इनकी जो डिटेल वगैरह है वो आप देख सकते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आप कॉन्टैक्ट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, आई थिंक पेज बहुत स्लो लोड हो रहा है। बहरहाल मैंने खैर ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया है। वो ये कह रहा है कि हेलो व्हाट्स योर नेम, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे आप जाके इनसे चैट वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मेरे चैनल को थिंक टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने पहले बता दिया था, सर्विस चाहिए पेमेंट गेटवे के हवाले से, तो भाई आपका बैठा है हाजिर है। पेमोब की सर्विस आपको ऑन बोर्ड करवा देगा। पेमोब की सर्विस पे बिजनेस रिक्वायरमेंट आप जब बात करेंगे, और रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता ही दी है शुरू शुरू में। ठीक है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे मैं नंबर दे दूंगा, मुझसे नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।